अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बासित ज़का गुलबर्ग एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज डी मरकज से। आज हम जो वीलॉग कर रहे हैं, आज हम आपको गुलबर्ग के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे। गुलबर्ग बेसिकली गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंसिया ये दो ब्लॉक्स में आ जाता है। गुलबर्ग ग्रीन में जब आप आते हैं तो आपके एंटर होते ही गुलबर्ग का जो ब्लू एरिया बनता है, जैसे हम एक्सप्रेस वे के ऊपर कहते हैं, ये तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर का जो एरिया है, ये गुलबर्ग का ब्लू एरिया कहलाता है। इसके राइट और लेफ्ट के ऊपर कमर्शियल आ जाते हैं और मिनिमम कमर्शियल साइज 4 केनाल, और इससे बड़े कमर्शियल यहाँ पे हैं, जैसे मॉल ऑफ गुलबर्ग है। फिर इसी तरह आगे जाएं तो आप यहाँ पे आ जाता है माउंट खालिद, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कमर्शियल्स आ चुके हैं, और इनके पिछली तरफ 4 केनाल, 5 केनाल और 10 केनाल के फार्म हाउसेस हैं। ये सारा एरिया गुलबर्ग ग्रीन का है। गुलबर्ग ग्रीन में अब टेलीनॉर का हेड ऑफिस भी है। गुलबर्ग ग्रीन में रिफा यूनिवर्सिटी भी आ चुकी हुई है। इसी तरह बीकन हाउस स्कूल भी आ चुका है, फ्यूचर पब्लिक स्कूल भी है। इसी तरह बहुत सी डेवलपमेंट्स गुलबर्ग में होती जा रही हैं। गुलबर्ग ग्रीन में अगर आप देखें तो सांबा ब्लू एरिया की तरफ से जो मूव कर रही हैं, बहुत सी आईटी की कंपनी, बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता गुलबर्ग की तरफ मूव करने लग गई हैं। तो उस लिहाज से गुलबर्ग में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स होने लग गई हैं, बड़े अच्छे कमर्शियल्स बन चुके हैं यहाँ पे। इसी तरह एजे टावर है इस वक्त ऑपरेशन, स्काई पार्क है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त गुलबर्ग के बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, और बाकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो एक आर्टिफिशियल लेक और डैम जो है गुलबर्ग का, वो बन चुका हुआ है यहाँ पे बोर रिंग का भी पानी है, और जो सेक्टर्स बनेंगे वहाँ के हर सेक्टर के अंदर एक वाटर टैंक बनेगा, जहाँ से आपको सरकारी तौर पर सप्लाई दी जाएगी वहाँ से। अब अगर हम इसे क्रॉस करते हैं तो आगे हमारा आ जाता है गुलबर्ग रेजिडेंसिया, जो 5 मरले से लेके 2 केनाल तक के हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मौजूदा 5 मरले के सिर्फ एक ब्लॉक सी ब्लॉक में 5 मरले के कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हैं। बाकी 7 मरले, 10 मरले, 12 मरले और 1 केनाल के प्लॉट्स यहाँ पे हैं। 12 मरले के भी लिमिटेड प्लॉट्स हैं यहाँ पे, लेकिन 7 मरले, 10 मरले और केनाल की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिडेंसिया में बहुत से सेक्टर्स बन रहे हैं, और उनका वाहिद मरकज जो बनेगा वो डी मरकज कहलाता है, जहाँ पे इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। और डी मरकज जितने सेक्टर्स यहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर्स बनेगा उनको टच ये करेगा। तो अब अगर आप डी मरकज के हालात भी देखें तो डी मरकज जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इस ऑफिस से ग्राउंड फ्लोर जितना है, और नेक्स्ट प्लाजा जो है मती प्लाजा और आर्केडिया प्लाजा, ये दोनों के जो ग्राउंड फ्लोर हैं, इसके उधर एक कैश एंड कैरी है वो आ रहा है। अब हम लोग भी इंशाल्लाह ताला हमारा बिल्कुल सामने इसी आर्केडिया प्लाजा में यहाँ पे साथ हमारा ऑफिस, हम लोग वहाँ पे मूव कर जाएंगे, और ये जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे एक कैश एंड कैरी बन जाएगा। उस कैश एंड कैरी के बनने के बाद इस डी मरकज को 4 चांद लगने वाले हैं। और वैसे भी डी मरकज से सराउंडिंग जो एरियाज हैं जो इसको टच कर रहे हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट है। सी ब्लॉक में अगर आप जाके देखें मशीनें लगी हुई हैं, काम हो रहा है। इसके बाद के ब्लॉक है, इसके बाद वी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है। इस तरह आने वाले दिनों में तकरीबन हर ब्लॉक में भी ये काम स्टार्ट होने लगा है। और इसी तरह जो हमारा सर्कुलर एवेन्यू, जिसे हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि गुलबर्ग की रिंग रोड, वो भी इंशाल्लाह जिस तरह से काम हो रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 साल में रिंग रोड भी रेडी हो जाएगा। रिंग रोड के बनने के बाद आप हर सेक्टर के लिए एक्सेस बहुत इजी हो जाएगा। वैसे भी अगर आप गुलबर्ग में एंटर हों तो इंफ्रास्ट्रक्चर गुलबर्ग का बड़ा अच्छा है। इसकी रोड्स बड़ी अच्छी हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। इस वक्त गुलबर्ग में सिर्फ एक जो माइनस क्या है कि मतलब अब तो आने वाले टाइम में जो सुई गैस के कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन आने वाले दिनों में तो जो हालात चल रहे हैं उसमें तो मेरा ख्याल है तमाम सोसाइटियों में ये गैस के इश्यूज बन जाएंगे। लेकिन एनी हाउ, तो बाकी अगर आप देखें डी मरकज में बेकरी यहाँ पे आ चुकी हैं। डी मरकज में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बन रही है यहाँ पे।
डी मरकज़ में मेडिकल सेंटर भी बन चुके हैं और फार्मेसीज़ भी आ चुकी हुई हैं, रेस्टोरेंट भी बन चुके हुए हैं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद डेवलपमेंट यहाँ पे जिस तरीके से हो रही है, और क्योंकि पहले भी आपको ये बताया है कि जो गुलबर्ग है, गुलबर्ग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इस वक्त सबसे बड़ी सोसाइटी है, और ये वो सोसाइटी है कि जहाँ पे अगर आप प्लॉट परचेज करते हैं, डेवलप पोजेशन प्लॉट लेते हैं, आप वहाँ पे 5 साल के बाद घर बनाएं या 10 साल के बाद घर बनाएं, आपका प्लॉट सेफ एंड सिक्योर है। अमूमन जगहों पे अगर आप देखें तो लैंड माफिया जो होता है, वहाँ पे आपने प्लॉट लिया और पता लगता है कब्जा हो गया, या घर रहे तो घरों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं जो लैंड माफिया करता है। लेकिन क्योंकि रिप्यूटेड सोसाइटीज़ जैसे गुलबर्ग भी है, बाकी भी कुछ रिप्यूटेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे ये प्लस पॉइंट होते हैं कि वहाँ पे आपके प्लॉट्स के ऊपर कब्जे नहीं होते। फिर गुलबर्ग का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये रहा कि इस दफ़ा जो डिज़ास्टर था, जो फ्लड डिज़ास्टर था, जो इस वक्त बारिश होने के बाद जो हालात मुल्क में बने या बहुत सी सोसाइटीज़ में बने, इस्लामाबाद की, इवन इस्लामाबाद में CDA सेक्टर्स में बने, अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग में ऐसा कुछ इशू नहीं आया। गुलबर्ग में किसी जगह पे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई कि किसी घर में पानी चला गया हो, किसी घर में पानी खड़ा हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से गुलबर्ग बहुत बेहतर है। तो ये एक गुलबर्ग का ये भी प्लस पॉइंट है। और दूसरी ये है कि गुलबर्ग को अगर आप देखें, पिंडी और इस्लामाबाद का बेस्ट एक्सेस आपको मिलता है गुलबर्ग में। अगर आप देखते हैं कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि वो KP से आने वाले लोगों को सूट करती हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जो पंजाब की तरफ से आने वाले लोगों को सूट करती हैं। लेकिन गुलबर्ग को वाहिद सेक्टर है कि जहाँ पे आप इस्लामाबाद से आए या पिंडी से आए, दोनों के लिए बेस्ट एक्सेस है। और इस वक्त गुलबर्ग वो सोसाइटी है जहाँ पे पाकिस्तान के हर हिस्से से, ना कि पाकिस्तान बल्कि फॉरेन से भी लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो गुलबर्ग में हुई हैं, जिसमें कुछ फार्म हाउसेज हैं, हमारे ओवरसीज लोगों के प्लॉट्स हैं, कुछ लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी डेवलपमेंट है, एक अच्छी सोसाइटी है गुलबर्ग। सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहतरीन सोसाइटी है। और अगर आप देखें तो आज तक कोई ऐसी केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हुआ हो गुलबर्ग में, कोई थेफ्ट हुई हो, कोई मतलब मोबाइल स्नैचिंग या कोई ऐसी भी कोई किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। तो गुलबर्ग हम हमेशा अपने दोस्तों को यही कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड लोग हैं और वो हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर। हमारा ऑफिस विज़िट करना चाहें तो डी मरकज़ में आर्केडिया प्लाजा में हमारा ऑफिस है, गुलबर्ग एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़ के नाम से। अभी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ से बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स में। कुछ ने अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, कुछ को हमने लैंड लेके दी हुई है, मतलब प्लॉट लिए हुए हैं कुछ लोगों ने। तो इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो ये राइट टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी जिस वक्त थोड़ी सी नीचे गई हुई है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम है। तो आप आएँ और हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। हम आपको इन्वेस्टमेंट के प्लान शेयर करेंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। आपके लिए अपार्टमेंट्स हमारे पास हैं, आपके लिए प्लॉट्स हमारे पास हैं। कमर्शियल प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं तो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, सेमी कमर्शियल में चाहें तो सेमी कमर्शियल हैं। अपार्टमेंट्स 1 बेड से लेके 5 बेड तक के अपार्टमेंट हैं, क्योंकि 5 बेड अपार्टमेंट आ रहे हैं माउंट खालिद में। बुकिंग करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं। कराकोरम है यहाँ पे इसी तरह से। तो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बड़े बेस्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस वक्त गुलबर्ग में आ रहे हैं। प्राइवेट हेलीपैड सर्विस इंशाल्लाह ताला गुलबर्ग में 2-3 साल में स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं आपको गिनवाने बैठूंगा तो शायद टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो आपसे हमेशा यही गुजारिश रही है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे इसको प्रमोट करने में हमारे साथ कोऑपरेट करें। आपकी के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आपका हामी और मददगार हो। दुआ में याद रखें।